नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ये निकलो अड्डा पर। आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास के दो ऐसे शब्दों की जिन्होंने न सिर्फ देश को बदला बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को भी नई दिशा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं औपनिवेशिकता और साम्राज्यवाद की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। दीज आर दी टॉपिक्स। औपनिवेशिकता क्या होती है, साम्राज्यवाद क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, औपनिवेशिकता और साम्राज्यवाद की क्या क्या अफेक्ट्स क्या क्या पड़े समाज पर, अर्थव्यवस्था पर, आधुनिक साम्राज्यवाद क्या होता है और एंड में देखेंगे निष्कर्ष। औपनिवेशिकता क्या है? औपनिवेशिकता का मतलब होता है एक शक्तिशाली देश द्वारा किसी दूसरे दूरस्थ क्षेत्र या देश पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना। तो इसका क्या मतलब है? डोमिनेशन करना। एक देश द्वारा जो पूरी तरीके से विकसित है, शक्तिशाली जो देश है, वो उसका किसी कमज़ोर देश पर अपना स्थापत्य स्थापित कर लेना, अपना शासन करना, पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से या आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से किसी भी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेना, उस पर अपनी पावर दिखाना शक्तिशाली देश द्वारा कमज़ोर देश पर। तो ये औपनिवेशिकता होती है। इस प्रक्रिया में उपनिवेश बनाने वाला देश जो उपनिवेश बनाता है वहाँ की ज़मीन पर कब्जा करता है वो देश, कमज़ोर देश में लोगों के संसाधनों को शोषण करता है वो देश और उन्हें अपनी सत्ता के अधीन कर लेता है। ये वो करता है जो उसको अपने पावर में लेता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, ब्रिटेन ने भारत पर 200 साल से भी ज़्यादा शासन किया था। भारत भी औपनिवेशिकता का गुलाम रहा है। जो ब्रिटेन था वो शक्तिशाली देश था, तो उसने भारत जैसे देश पर, कमज़ोर देश पर शासन किया। कितने सालों तक? 200 सालों तक शासन किया। इस दौरान उसने भारत के कच्चे माल का उपयोग किया, ब्रिटिश माल का प्रचार किया और भारतीय समाज को ब्रिटिश कानूनों, शिक्षा और प्रशासन के हिसाब से ढालने की कोशिश की। तो ब्रिटेन ने क्या किया? भारत का जो कच्चा माल होता था उसको खरीदता था कम दामों पर और अपने देश ले जाकर उस माल को बनवाता था। फिर उस तैयार माल को भारत जैसे कमज़ोर देशों में और अदर कंट्रीज़ में, एशिया की या यूरोप की कंट्रीज़ में ला करके बेचता था ऊंचे दामों पर। इससे उसको प्रॉफिट होता था। इस तरीके से उसने धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट किया। ब्रिटिश माल का प्रचार किया उसने और भारतीय समाज पर ब्रिटिश कानून जो होते हैं, शिक्षा जो होती है, उस सबको उसने थोपना स्टार्ट कर दिया। औपनिवेशिकता का प्रमुख उद्देश्य क्या था? लाभ कमाना था, संसाधन लूटना था और सामरिक ताकत बढ़ाना था। ये इसका एकमात्र उद्देश्य था। अब देखेंगे साम्राज्यवाद क्या है। अब बात करते हैं साम्राज्यवाद की। साम्राज्यवाद एक आइडियोलॉजी है। यह सोच कहती है कि एक देश को दूसरे देशों पर प्रभाव, नियंत्रण और वर्चस्व जमाना चाहिए, चाहे वो फौजी ताकत से हो, आर्थिक दबाव से हो या सांस्कृतिक वर्चस्व से। साम्राज्यवाद क्या कहता है? एक तरीके की विचारधारा है जो ये मानती है कि एक देश को दूसरे देशों पर प्रभाव, नियंत्रण, अपना प्रभाव जमाना चाहिए, अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहिए दूसरे देश पर, चाहे वो किसी भी रूप में हो, फौजी रूप में हो या आर्थिक रूप से हो या सांस्कृतिक रूप से हो, किसी भी तरीके से हो, कंट्रोल में लेना चाहिए उसको। साम्राज्यवाद केवल कब्जा करने तक सीमित नहीं है। यह उस मानसिकता को दिखाता है जहाँ एक देश खुद को श्रेष्ठ मानता है और बाकी देशों को गुलाम बनाने या नियंत्रित करने का अधिकार अपने पास समझता है। ये इसका मतलब ये नहीं है साम्राज्यवाद का कि हमें सिर्फ कब्जा करना है, बल्कि ये भी बताता है कि इसमें एक देश अपना आप को क्या मान रहा है? श्रेष्ठ मान रहा है कि मैं ही हूँ, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ और कोई नहीं है मेरे से ज़्यादा। तो ये इस तरीके के विचार रखता है साम्राज्यवाद। उदाहरण, ब्रिटिश साम्राज्य, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, यानी ब्रिटिश साम्राज्य इतना बड़ा था कि सूरज कभी डूबता नहीं था। फ्रांसीसी साम्राज्य ने अफ्रीका के कई हिस्सों को अपने सांस्कृतिक नियमों के अनुसार ढाला। स्पेन और पुर्तगाल ने दक्षिण अमेरिका में धर्म और संस्कृति थोप दी। संक्षेप में, साम्राज्यवाद सत्ता और नियंत्रण की सोच है, जबकि औपनिवेशिकता क्या है? उस सोच को अमल में लाने की प्रक्रिया है। अब देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। अब एक सवाल है, क्या औपनिवेशिकता और साम्राज्यवाद एक ही चीज़ है? उत्तर है नहीं, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ इन दोनों में मुख्य अंतर समझिए। यहाँ परिभाषा दे रखी है। औपनिवेशिकता की परिभाषा क्या है? जमीन पर कब्जा करना, संसाधनों का शोषण करना। जबकि साम्राज्यवाद क्या कहता है कि प्रभाव और नियंत्रण की सोच है। ये सिर्फ सोच है, विचारधारा है, जबकि ये अमल करती है औपनिवेशिक। तरीका क्या है औपनिवेशिकता का?
सैन्य प्रशासनिक कब्जा करना ये तरीका है। और साम्राज्यवाद का तरीका क्या है? आर्थिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक रूप से दबाव। उदाहरण के रूप में ब्रिटेन का भारत पर कब्जा करना ये औपनिवेशिकता था, जबकि अमेरिका का वैश्विक दबदबा जो आज हम देखने को मिलता है हमें, वो साम्राज्यवाद है। अवधि क्या है? 15 से 20वीं सदी तक मुख्य रूप से था, ये इसकी टाइम पीरियड है। जबकि साम्राज्यवाद का आज भी जारी है, आज भी देखने को मिलता है। तो याद रखिए, साम्राज्यवाद सोच है, औपनिवेशिकता सोच की क्रिया है। औपनिवेशिकता और साम्राज्यवाद के क्या क्या प्रभाव हुए? इन दोनों ने दुनिया पर गहरा असर डाला। चलिए कुछ प्रमुख प्रभाव पर नजर डालते हैं। आर्थिक शोषण। उपनिवेशों से कच्चा माल ले जाया गया, वहाँ के लोगों को सस्ते मजदूर की तरह इस्तेमाल किया गया। आर्थिक ढांचे को इस तरह बदला गया है कि लाभ सिर्फ उपनिवेशवादी देशों को हो। संस्कृति पर असर क्या हुआ? स्थानीय भाषाएं, परंपराएं, शिक्षा पद्धतियाँ कमजोर कर दी गई और विदेशी संस्कृति को श्रेष्ठ बताकर उसको थोप दिया गया। राजनीतिक स्थिरता, अस्थिरता। नक्शों को मनमाने तरीके से खींचा गया। इससे जातीय, धार्मिक, भाषाई संघर्ष शुरू हुए, जो आज भी जारी है, जैसे कि अफ्रीका और मध्य पूर्व में। शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या देखने को मिला? कई देशों में रेलवे, डाक व्यवस्था, स्कूल, कॉलेज बनाए गए, लेकिन मुख्य रूप से अपने प्रशासन के लिए, न कि स्थानीय लोगों की भलाई के लिए। ये चेंजेस आए। भारत में रेल व्यवस्था का विकास किया गया, लेकिन इसका मकसद कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाना था, न कि आम जनता की सेवा करना था। आधुनिक साम्राज्यवाद क्या है? आज औपनिवेशिक शासन खत्म हो चुका है, पर क्या साम्राज्यवाद भी खत्म हो गया है? नहीं, आज इसका रूप बदल चुका है। इसे कहते हैं नव साम्राज्यवाद। इसमें कोई दो देश दूसरे देश पर सीधे राज नहीं करता, बल्कि आर्थिक दबाव, सांस्कृतिक पहचान और तकनीकी निर्भरता के जरिए नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्ज के बदले में देशों की नीतियाँ बदलवाना, विदेशी कंपनियों को स्थानीय बाजार पर कब्जा करना और पश्चिमी मीडिया, हॉलीवुड के जरिए संस्कृति का प्रचार करना, ये नव औपनिवेशिकता, नव साम्राज्यवाद का उदाहरण है। ये निष्कर्ष। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि औपनिवेशिकता और साम्राज्यवाद क्या है, इनका क्या अंतर है और ये दुनिया को कैसे बदलते आए हैं। इतिहास को समझना केवल अतीत को जानना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि आज हम कहाँ हैं और भविष्य में कहाँ जा सकते हैं। सवाल आपसे है कि आप मानते हैं कि आज भी साम्राज्यवाद किसी नई शक्ल में मौजूद है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, यही हमारा वीडियो एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।